अवनीश ट्यूटोरियल चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। देखिए, जैसा कि थंबनेल पर आप देख भी रहे होंगे, यूपी जूनियर एडेड भर्ती 2021 केवल आज आवेदन का आखिरी मौका। वहीं प्रधानाध्यापक की कट ऑफ सबसे कम। क्या ये एक प्रश्न है या हकीकत? अब मेरिट लिस्ट का इंतजार, कट ऑफ पर क्या, वहीं सेफ गुणांक कितना? तो क्या है पूरी अपडेट, प्लीज वीडियो को अंत तक देखें और चैनल पर नए हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आज जो है आखिरी तिथि है आवेदन की। 24 तारीख से आवेदन प्रक्रिया चालू हुई और वो घड़ी भी आ गई कि आवेदन की आखिरी तिथि भी आ गई। तो निश्चित तौर पर मेरिट लिस्ट भी आ जाएगी, क्योंकि अब इस भर्ती को रोकने वाला कोई नहीं है। क्योंकि जब शासन चाह लेता है तो भर्ती पूर्ण होकर रहती है। चलिए वहीं आवश्यक बात करते हैं कि जिन भाई बहनों ने अभी तक आवेदन नहीं किया है, उनकी मोबाइल की समस्या है, मोबाइल नंबर की, तो देर न करें। आप अभी भी जो कांटेक्ट नंबर दिया गया है उस पर कॉल करें और ईमेल जो है सही ढंग से करें। आप इस पर अगर कॉल करते हैं इस नंबर पर और या ईमेल आप सही करते हैं तो आज ईमेल का जवाब आपको तत्काल प्रभाव से मिल जाएगा। संभवतः आपको घंटे 2 घंटे में ही मिल जाएगा और देर शाम तक हर हाल में आप आवेदन कर सकेंगे। और अब किसी को कोई अगर किन्होंने अभी जैसे कि फाइनल लॉक न किया हो, फाइनल सबमिट, जो लोग भी केवल वेट कर रहे थे, तो अब आप फाइनल सबमिट कर सकते हैं। अब इंतजार नहीं। जो भी आपके डॉक्यूमेंट चाहे 2021 से पहले के थे या बाद के, आप उसको लगा दीजिए। और एनओसी के लिए जो भी भाई बहन परेशान थे, तो एनओसी आप बनवा कर रखें। 2021 से पहले जो लोग सर्विस में हैं उन्हीं की एनओसी 2021 के पहले की लगेगी, और जो 2021 के बाद सर्विस पाए हैं तो अद्यतन एनओसी आप बनवा लें, काउंसलिंग के समय वो काम करेगी। मेरिट लिस्ट जैसा कि जो शेड्यूल है उसके अनुसार 23 तारीख को हर हाल में आ जाएगा। और कट ऑफ जो है, जब पदों की संख्या कम है तो कट ऑफ निश्चित तौर पर आसमान छुएगी। और जो कोर्ट की प्रक्रियाओं से लग रहा था कि भर्ती प्रभावित होगी, अभी हालांकि कोर्ट में है भी 2-1 रिट, लेकिन जैसे कि प्रधानाध्यापक की बात कर लें, अब इस प्रधानाध्यापक के लिए अगर बात करेंगे, इनकी कट ऑफ पर एक प्रश्न क्यों है, क्यों इनकी कट ऑफ कम हो सकती है? तो आप देख सकते हैं कि प्रधानाध्यापक में पंजीकृत अभ्यर्थी जो थे 19,559, उपस्थित 14,931 हुए, उत्तीर्ण जो है 1,544। अब इन 1,544 भाई बहनों में जो भी होंगे, इनमें से उन भाई बहन के लिए तो धोखा हुआ ही जो अनुदेशक या कस्तूरबा शिक्षा मित्र, इन 3 में आप समझ सकते हैं। हालांकि शासन को ऐसा नहीं चाहिए, इन्हें सहायक अध्यापक का दर्जा न दिया जाए, या हम कहते हैं ठीक है दर्जा मत दीजिए, लेकिन यहाँ कोर्ट ने भी खारिज किया। तो ये शिक्षा की व्यवस्था यहाँ ऐसी है, इनको जो है 11 महीने बाद रिन्यूअल किया जाता है। आज लगभग 10 साल से अधिक इनको टीचिंग करते हुए हो गया, तो क्या ये इनके पास ये अनुभव होना चाहिए या नहीं, लेकिन अब तो से एक सिरे से नकार दिया गया है। तो ये हम यहाँ इस बात की चर्चा करते हैं कि 1,544 में से मान के चलिए कि 600-700 की संख्या निश्चित तौर पर घटेगी, और जो कुछ फाइट होगी वो 400-500 के अंदर ही रह जाएगी या 600। क्योंकि अब ये देखने का भी, हालांकि आज आखिरी तिथि है आवेदन, इसमें अभी अनुभव की जब जांच होगी तो निश्चित तौर पर उसमें भी
हकीकत मिलेगी कि इसका मतलब है जो बिल्कुल सही होंगे तो प्रधान अध्यापक पद के हेतु जिन्होंने अनुभव बिल्कुल सही लगाया होगा, जैसा कि विज्ञप्ति के अनुसार है, तो आप उसके अनुसार जब सही खोजने लगेंगे तो संख्या बहुत कम हो जाएगी। क्योंकि बहुत से ऐसे भी अभ्यर्थी हैं कि जिन्होंने अध्यापन कार्य नहीं किया है, शिक्षण कार्य नहीं किया है, कार्य दूसरा कर रहे थे, लेकिन किसी भी विद्यालय से अनुभव बनवा लिए हैं। तो जब बेसिक शिक्षा अधिकारी की संस्तुति देखी जाएगी तो समझ में आएगा कि है क्या सही क्या हकीकत। तो इसलिए जो है यहाँ मैंने लिख भी दिया कि प्रधानाध्यापक पद के जो कटाव जो है सबसे कम होगी। अगर सहायक अध्यापक की अपेक्षा प्रधानाध्यापक की कटाव बिल्कुल ही कम होगी। अब सेब गुणांक की बात कर लेते हैं कि जिन भी भाई बहनों का विषयवार तो हालांकि एक निश्चित कटाव देखी जाएगी। अगर आज जो है आवेदन की तिथि में बढ़ोतरी नहीं होती है तो 23 तारीख बहुत ही अहम दिन होगा, जिस दिन ये फाइनल हो जाएगा कि कौन कौन मेरिट में है, कौन मेरिट से बाहर। हालांकि 65 के नीचे जिनके गुणांक बन रहे हैं लगभग उन्होंने आवेदन नहीं किया है, उम्मीद यही जताई जा रही है, लेकिन बहुत से लोग किए भी हैं। क्योंकि क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो मेरिट लिस्ट जारी होने के बाद ही पता चलेगा। विषयवार अगर पदों की संख्या जो अद्यतन है अगर बढ़ी नहीं तो और बढ़ने की क्या उम्मीद की जाए। हालांकि प्रयास माननीय मुख्यमंत्री जी से बहुत सा किया गया है, बढ़ जाए तो बहुत ही खुशी की बात होगी। लेकिन यदि नहीं बढ़ती है तो आप विषयवार कटाव देखेंगे, संस्कृत 80 के नीचे नहीं आना है, हिंदी आप मान के चलिए 75 प्लस 75 प्लस, हाँ इंग्लिश में भी अगर 65 प्लस 68 प्लस है तो मान के चलिए ये उम्मीद। हाँ सबसे कम अगर कटाव देखने को मिलेगी गुणांक की कटाव तो आप मान के चलें गणित और विज्ञान में। और जिनके भी गणित और विज्ञान में 70 प्लस हैं तो आप अपने आप को लगभग श्योर माने, उम्मीद यही की जा रही है। अब आवेदन हो जाने दीजिए, देखिए हो सकता है कि विषयवार पदों माने आवेदनों की संख्या पता चल जाए किसी प्रकार से, तो निश्चित तौर पर कुछ न कुछ गुणांक पर अनुमान लगाया जा सकता है। तो फिलहाल जिन्होंने अभी तक आवेदन नहीं किया हो आप आवेदन अवश्य कर लें। और हाँ, जहाँ लोग आंक रहे थे कि 30 प्लस जाएगा तो 30 प्लस की उम्मीद बहुत ही कम है। आज तक अभी 27,000 प्लस आवेदन हुए, 28,000 भी पूरा नहीं हुआ है। हालांकि अब पूरे दिन में पूरा हो जाए तो 28 से 29,000, इससे ज़्यादा जाने की उम्मीद नहीं है। माने 30,000 का भी आंकड़ा नहीं छू पाएगा आवेदन। तो आवेदन की संख्या घटी है। हाँ, जो अपील की गई लोगों से कि कहीं अगर आप सर्विस में तो आवेदन न करें, उसका भी फायदा मिला है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो लोग जिनको आवश्यकता है तो उन्होंने यहाँ आवेदन भी किया है भी है। तो आशा करते हैं कि बहुत ज़्यादा नहीं, 23 तारीख को तो सब कुछ फाइनल हो जाएगा। और यदि आज देखा जाएगा शाम तक, अभी तक कोई अपडेट तो नहीं है, शाम तक देखने को ये मिलेगा कि यदि कोई नोटिस आती है कि नहीं भाई आवेदन की तिथि में बढ़ोतरी की गई, कारण उसका कई हो सकता है, तो वो देखने को मिलेगा। जैसा कि ये सीट वृद्धि के लिए बात की गई थी, जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती में राज्य मेरिट के लिए सीएम से मिले अभ्यर्थी, इसमें भी। और यहाँ जो प्रीति पांडे वाली केस थी वो रिट डिस्पोज ही हो गई, अन्वेषक की डिस्पोज हो गई। अब ये सबसे महत्वपूर्ण आज के लिए हो सकता है कि एडेड स्कूलों की भर्ती में तकनीकी गड़बड़ियों से अभ्यर्थी परेशान, निदेशालय के अधिकारियों ने भी माना समस्या समाधान अधर में। हालांकि संख्या ज़्यादा नहीं, इसलिए उम्मीद बहुत कम की जा सकती है कि
बढ़ोतरी हो आवेदन की अंतिम तिथि में, लेकिन कुछ भी कहा नहीं जा सकता। देर शाम इंतजार रहेगा, जैसा भी वो अपडेट होगी, अगर बढ़ता है तो भी आपको अपडेट मिलेगी। धैर्य रखें, होई है वह जो राम रच राखा। जो कुछ आपने आवेदन किया है, आपकी नसीब में होगा पद, तो आपको मिलकर रहेगा। पॉजिटिव सोच रखें, निगेटिव नहीं। कम से कम आप दावेदार तो हैं, इतना मान के चलिए बस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।